फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रोजगार विद अयान में। फ्रेंड्स, केंद्रीय विद्यालय शिक्षक भर्ती 2024 का नया नोटिफिकेशन जारी हुआ है, जिसमें पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, नर्सरी टीचर और अदर स्टाफ की अच्छी खासी वैकेंसीज आई है। इसमें सभी राज्यों के कैंडिडेट इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मेल फीमेल सभी लोग इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। और इसके लिए क्या क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, एज क्राइटेरिया क्या है, फ़ीस वगैरह किस किस कैटेगरी के लिए कितनी कितनी फ़ीस रखी गई है, अप्लाई करने का मोड क्या है, ये सारी डिटेल हम इस वीडियो के माध्यम से जानने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर से ज़रूर देखिए। तो चलिए चलकर देखते हैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर बाकी की डिटेल। फ्रेंड्स, हम आ गए हैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर। यह वैकेंसी आपकी रिलीज़ हुई है केंद्रीय विद्यालय OLF रायपुर देहरादून से। और इसमें जो है आपसे आवेदन मांगा गया है। जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड है और आवेदन करना चाहते हैं तो वो जो है इसके फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और ये जो है इनकी ईमेल आईडी दी गई है स्कूल की। तो इसमें जो भी कैंडिडेट अप्लाई करना चाहते हैं उन्हें पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर, ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है deharadunolf.kvs.ac.in, इस ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसे डाउनलोड करना है, उसे फिलअप करना है, फिर उसे स्कैन करके उसे एक सिंगल PDF बनानी है और ये स्कूल की ईमेल आईडी दी गई है, इस ईमेल आईडी पर अपलोड कर देना है। और एप्लीकेशन फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है वो आपकी है 1 फरवरी 2024, यानी 1 फरवरी 2024 आपकी लास्ट डेट है। उसके बाद आपका एप्लीकेशन फॉर्म स्वीकार नहीं किया जाएगा। और जो भी कैंडिडेट को सेलेक्ट किया जाएगा स्कूल के द्वारा, तो जो भी कैंडिडेट सेलेक्ट होंगे उनकी लिस्ट वगैरह और उनके जो भी इंटरव्यू कराया जाएगा उसका टाइम वगैरह, डेट वगैरह, ये सारा जो डिटेल होगी वो 7 फरवरी 2024 को स्कूल की ऑफिशियल वेबसाइट पर शो किया जाएगा। तो जो भी कैंडिडेट एलिजिबल हैं, जो इसके लिए अप्लाई कर रहे हैं, अगर वे सेलेक्टेड होते हैं तो वो समय समय पर जो है स्कूल की ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट करते रहे। यानी 7 फरवरी 2024 को कभी भी आपको नोटिस दिया जा सकता है स्कूल के ऑफिशियल वेबसाइट पर। तो आपको 7 फरवरी को स्कूल के ऑफिशियल वेबसाइट को ज़रूर से ज़रूर चेक करना है, ताकि कोई भी स्कूल की तरफ से दी गई इन्फॉर्मेशन आपको मिल सके। और इसमें आगे देख लेते हैं क्या जानकारी दी गई है। फ्रेंड्स, अगर आप इस नोटिस को डिटेल में देखना चाहते हैं तो आपको इसके लिए इस स्कूल के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा www.dehradunolf.kvs.ac.in। इस ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइए आप, वहाँ रिक्रूटमेंट का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करिए। ये नोटिस आपके सामने ओपन हो जाएगा, आप इसे अच्छे से पढ़कर अप्लाई कर सकते हैं। आगे चलकर देख लेते हैं क्या डिटेल दी गई है। ये जो ऊपर इंग्लिश में दिया गया है उसी का हिंदी कन्वर्ज़न है। तो आगे देखते हैं बाकी इसमें कौन कौन से पद हैं, क्या क्या एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन मांगी गई है, एक बार हम देख लेते हैं। तो PGT हिंदी, इंग्लिश और पॉलिटिकल साइंस के लिए एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन है आपका पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए, रिलेटेड सब्जेक्ट के साथ 50% मार्क्स के साथ होना चाहिए और BEd होना चाहिए। आपकी जो मंथली सैलरी बनेगी वो समथिंग 27,500 रुपये से स्टार्ट हो जाएगी। TGT हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत के लिए आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए रिलेटेड सब्जेक्ट के साथ और विद 50% मार्क्स के साथ। और इसके साथ ही आपका BEd भी होना चाहिए, साथ ही साथ आपका CTET या फिर TET होना चाहिए। तो CTET या TET होना चाहिए, स्टेट या CTET होना चाहिए। और थर्ड है आपका कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के लिए आपका BSc या BE या फिर आपका BTech होना चाहिए CS या फिर CS के साथ, या MTech होना चाहिए CS के साथ। MCA या MSc वगैरह आपने किया हुआ हो तब आप इसके लिए एलिजिबल हैं। आपका जो पे लेवल मंथली सैलरी का बनेगा वो 26,250 रुपये से स्टार्ट हो जाएगा और प्राइमरी लेवल के लिए बनेगा 21,250 रुपये स्टार्टिंग। बाकी आगे देख लेते हैं हम योगा इंस्ट्रक्टर के लिए। तो योगा इंस्ट्रक्टर के लिए आपका होना चाहिए ग्रेजुएशन इन एनी सब्जेक्ट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, यानी आपका जो है ग्रेजुएशन होना चाहिए, किसी भी सब्जेक्ट के साथ आपने ग्रेजुएशन किया हो और उसके साथ आपका 1 ईयर डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए योगा में। और डिज़ायरेबल मांगा गया है वर्किंग नॉलेज इन कंप्यूटर, तो आपको जो है कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए और आपकी जो मंथली सैलरी स्टार्ट हो जाएगी वो 21,250 रुपये से स्टार्ट होगी।
आगे देख लेते हैं गेम्स कोच के लिए बैचलर डिग्री इन फिज़िकल एजुकेशन, यानी आपका फ़िज़िकल एजुकेशन में बैचलर डिग्री होना चाहिए, और डिप्लोमा फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन, या फिर आपके पास कोई मतलब रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन हो, वहाँ से आपने कोई डिप्लोमा किया हुआ होना चाहिए। आपकी जो मंथली सैलरी बनेगी वो 21,250 रुपये से स्टार्ट होगी। काउंसलर के लिए बताया गया है, काउंसलर के लिए आपके पास बीए या फिर बीएससी होना चाहिए साइकोलॉजी फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड कॉलेज या यूनिवर्सिटी या फिर सर्टिफिकेट वगैरह। और डिप्लोमा इन काउंसलिंग डिज़ायरेबल में मांगा गया है मिनिमम 1 ईयर एक्सपीरियंस आपके पास हो। अगर मतलब एक्सपीरियंस मांगा गया है आपके पास 1 साल का होना चाहिए। या फिर एजुकेशन काउंसलिंग टू स्टूडेंट एट ए स्कूल, या आपने मतलब कहीं पर स्कूल वगैरह में एजुकेशन काउंसलिंग के पद पर काम किया हो, मतलब एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। और जो आपकी मंथली सैलरी बनेगी वो 26,250 रुपये से स्टार्ट हो जाएगी। नर्स के लिए आपका मांगा गया है डिप्लोमा इन नर्सिंग फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन, यानी आपने जो है डिप्लोमा किया हुआ हो नर्सिंग में किसी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन से, या फिर रजिस्टर्ड विद द नर्सिंग काउंसिल। और इसमें जो आपकी मंथली सैलरी, इसमें मंथली नहीं होगी, पर डे के हिसाब से बनेगी, तो आपको पर डे का 750 रुपये बनेगा, तो उसी के हिसाब से मंथली का काउंट करके वो आपको सैलरी देंगे। आगे देख लेते हैं म्यूज़िक कोच का। तो म्यूज़िक कोच के लिए आपके पास सीनियर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ, और हाँ, और इंटरमीडिएट विद 50% मार्क्स के साथ, या फिर इसके इक्विवेलेंट होना चाहिए। और बैचलर डिग्री इन म्यूज़िक और इक्विवेलेंट, यानी आपके पास जो बैचलर डिग्री है वो म्यूज़िक में होनी चाहिए, और आपकी जो मंथली सैलरी बनेगी वो 21,250 रुपये से स्टार्टिंग हो जाएगी। स्पेशल एजुकेटर के लिए है आपका एसेंशियल में मांगा गया है ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, यानी आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए। और सेकंड है डिप्लोमा या फिर सर्टिफिकेट या फिर डीएड कोर्स इन स्पेशल एजुकेशन, आपने कोई डिप्लोमा किया हुआ हो या फिर डीएड कोर्स किया हुआ हो स्पेशल एजुकेशन में। डिज़ायरेबल आपसे मांगा गया है नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, यानी आपके पास कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए, और इसमें आपकी जो मंथली सैलरी बनेगी वो 26,250 रुपये से स्टार्टिंग हो जाएगी। और आपका अगला है बाल वाटिका टीचर्स, यानी अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, जिसे हम ECCE टीचर भी कहते हैं। इसके लिए आपका क्वालिफ़िकेशन होना चाहिए शैल बी एज प्रेस्क्राइब बाय द NCTE। तो जो भी आपका डिप्लोमा है वगैरह वो आपका NCTE से अप्रूव होना चाहिए। इसके लिए आपके पास सीनियर सेकेंडरी क्लास 12th होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ। डिप्लोमा होना चाहिए आपका नर्सरी टीचर एजुकेशन, या फिर आपका प्री स्कूल एजुकेशन, या फिर अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन प्रोग्राम, या फिर DECED ऑफ ड्यूरेशन ऑफ नॉट लेस देन 2 ईयर, यानी 2 साल से कम का आपके पास जो है डिप्लोमा नहीं होना चाहिए। जैसे कभी कभार होता है कि किसी स्टूडेंट के पास 1 ईयर का डिप्लोमा होता है, तो आपका 1 ईयर का डिप्लोमा नहीं चलेगा, क्योंकि इसमें बोला गया है साफ तौर पे बोला गया है कि आपके पास जो भी नर्सरी का डिप्लोमा होना चाहिए वो आपका 2 ईयर्स का ही होना चाहिए, तभी वो मान्यता प्राप्त होगा। और आगे देख लेते हैं हम क्या डिटेल दी गई है। तो ये इनका एप्लीकेशन फॉर्म दिया गया है। केंद्रीय विद्यालय OLF रायपुर देहरादून कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर, यानी ये जो है जॉब आपकी परमानेंट जॉब नहीं है, इसमें आपको कॉन्ट्रैक्ट के बेस पर रखा जाएगा। ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म है, आपको ये एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करना है, इसे अच्छे से फिलअप करना है, और इसे स्कैन करके इसे एक सिंगल PDF में बनाकर और स्कूल की जो ऑफिशियल वेबसाइट दी गई है उस पर अपलोड कर देना है। इसमें आपको जो भी आपने डिप्लोमा डिग्री वगैरह किया है, जो भी आपके पास एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन है वो आप भर दीजिएगा। सीटेट वगैरह आपने जैसे TGT के लिए आपका सीटेट पेपर 2 चलेगा, प्राइमरी टीचर के लिए आपका सीटेट 1 चलेगा, तो उसी के हिसाब से आप जो है डिटेल भरिएगा। आप एक्सपीरियंस अपना भर दीजिएगा। ये आपकी जो है सारी डिटेल आपको भर कर जो है मेल ID पे सेंड करना है। बाकी इसके बारे में फ्रेंड्स मैंने आपको सारी डिटेल दे दी है, फिर भी अगर आप इसके बारे में और अधिक जानना चाहते हैं तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप एक बार विज़िट कर लीजिएगा। और इसी प्रकार की ऑल इंडिया रिक्रूटमेंट की सारी जानकारी पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास टाइम से पहुँच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।